गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर डीसीएम क्लासेस। आज हम क्लास 10 का एपी का और कुछ क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन, along a road along a road lie an odd number of stones placed at intervals of 10 meter. These stones have to be assembled अराउंड द मिडिल स्टोन। सपोज यहाँ से ये एक मिडिल स्टोन है। हुआ मिडिल स्टोन, ए पर्सन कैन कैरी ओनली वन स्टोन एट अ टाइम। अ मैन कैरिड द जॉब विथ वन एंड by carrying them in succession. In carrying all the stone, he covered a distance 3 meter. तो यहाँ पर बीच में ये दिया गया कि ऑड नंबर ऑफ स्टोन प्लेस्ड एट इंटरवल, दिस स्टोन्स हैव टू बी असेंबल अराउंड। तो बीच में उसी को असेंबल करना है, हर पॉइंट से कलेक्ट करके बीच में हमको करना है। लिटिल बी ये वाला है, एंड ये एक एंड है, ये एक एंड है, और नंबर है। तो लेट इट बी यहाँ पर जो है ये है n स्टोन्स, यहाँ पर भी n स्टोन्स, ताकि ये n 2n हो गया इवन नंबर, और ये ठो है स्टोन, तो हो गया हमारा दिया गया कि लाई एन ऑड नंबर। वाह, इसमें दिया गया कि ईच स्टोन 10 मीटर इंटरवल में है। यहाँ से ये है 10, ये है ये 10, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है। हुआ, तो ये 1 2 3 लाइक दैट, यहाँ पर ये n जाएगा। क्लियर? अभी इस तरफ भी ये है 10 10 10, ये वाला भी चला जाएगा। ये आ गया n टर्म्स का, तो ईच गैप 10 10 है। बोला गया कि ए मैन कैरिड द जॉब विथ वन एंड। तो लेट द मैन, let a man started from A। तो started A से मतलब कि यही से वो लेगा, सेंटर में रखेगा, फिर सेंटर से फिर यही तक आएगा सेकेंड को, फिर वही से लेना है। तो जब ए से ये लिया इतना तक, तो कितना डिस्टेंस कवर किया? ईच गैप 10 10 है, तो n तो है, तो 10 n। इसी को छोड़कर सेकेंड से जब स्टार्ट कर रहा है, मतलब n-1 से, सेंटर से n-1 तक आएगा, फिर n-1 से एक स्टोन लेकर फिर सेंटर को जाएगा, फिर सेंटर से n-2 को आएगा, फिर यहीं से फिर सेंटर को जाएगा स्टोन लेकर, ऐसे ऐसे वो चलता जाएगा। मतलब कि n से जब शुरू करता है वो सिर्फ एक बार डिस्टेंस, दैट इज ईच गैप 10 10 ना, तो यहाँ तक कितना डिस्टेंस होगा? 10 into n 10n हुआ। लेकिन उसी को छोड़कर बाकी जो सारा है ट्वाइस जा रहा है, यही से जा रहा है, फिर मतलब यहाँ से सेंटर से आ रहा है, स्टोन लेकर फिर सेंटर को जा रहा है, यही से सेंटर से यहाँ पर आ रहा है, फिर लेकर जा रहा है, यहाँ से ये आ रहा है,
फिर जा रहा है, मतलब कि n को छोड़कर उसके बाद n-1 से सब 2 टाइम्स से जा रहा है। हुआ। तो डिस्टेंस मैन स्टार्टेड फ्रॉम ए, तो डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम ए टू सी। हुआ। ए टू सी होने से इक्वल टू क्या होगा, ये है 10n, ये जो n है यहाँ से यहाँ तक गया, शुरू किया था यहाँ से, प्लस उससे छोड़कर बाकी जो सारा है 2 टाइम्स, तो 2 इंटू ये n-, तो 10 इंटू n-1, फिर प्लस 10 इंटू n-2 प्लस डॉट 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 प्लस उसी तरह ये वाला 10 है। 10 इंटू 1 इंटू 10, क्लियर। तो 1 इंटू 10, दिस इज द टोटल डिस्टेंस। तो क्या होगा ये वाला, दिस इज 10n। यहाँ पर देखो 2 तो है ही, सब टर्म में 10 कॉमन जा रहा है, तो मैंने 10 भी कॉमन ले सकता हूँ। तो 2 है इंटू 10 कॉमन ले लिया है, तो बच्चा कितना है, n-1 प्लस n-2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये बन जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 1। हुआ। अभी यहाँ पर देखो अंदर में 1 2 3 4 5 लाइक दैट टिल n-1 इग्निम, सम ऑफ द फर्स्ट n काउंटिंग नंबर सम। तो एसएन का एपी का फॉर्मूला ना डालकर डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्मूला डाल सकते हैं। सम ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर n नंबर्स का फॉर्मूला क्या, n इंटू n प्लस 1/2। तो क्या होगा ये 10n प्लस ये है 2 इंटू 10। अभी इसमें क्या होगा, n इधर क्या है, एक्चुअल n इधर n-1, तो n-1 इंटू n-1 प्लस 1/2, क्लियर। अभी इसमें यह है 10n, 2 कैंसिल है, अभी प्लस ये भी कैंसिल है, दैट इज 10n इंटू n-1, क्लियर। अब ये जो है एक ग्रुप, ये भी एक ग्रुप में है, चाहेंगे तो हम 10 भी कॉमन फर्दर ले सकते हैं। 10 कॉमन ले लिए मतलब कि ये वाला बन जाएगा n, ये वाला प्लस n² माइनस n, क्लियर। n कैंसिल, दैट इज 10n²। फर्स्ट पॉइंट हो गया। अभी फ्रॉम टोटल डिस्टेंस covered from C to B, C to B। स्टार्ट तो क्या है, स्टार्ट क्या ए से, जब ये सारा खत्म हो जाए फिर क्या करेगा वो, सी से ए तक जाएगा, फिर लाएगा, फिर सी से ये जाएगा, फिर लाएगा, सी से ये जाएगा, फिर लाएगा, मतलब सी से बी तक सारा ही डबल कवर कर रहा है। यहाँ पर क्या एक छोड़कर और सारा कवर कर रहा है डबल, यहाँ पर शुरू से ही डबल कवर कर रहा है। इक्वल टू 2 इंटू ये क्या होगा 10 इंटू 1 ये प्लस 10 इंटू 2 प्लस डॉट 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 प्लस 10 इंटू n हो गया। अब इसमें सब भी 10 जा रहा है कॉमन, तो 2 इंटू 10 यहाँ पर रह गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n। अब 2 यहाँ पर भी हम कर सकते हैं, ये है
2 इंटू 10 ये है सम ऑफ द n काउंटिंग नेचुरल काउंटिंग नंबर, दैट इज n इंटू n प्लस 1 बाय 2, 2 कैंसिल। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 10 n स्क्वायर प्लस 10n, ये है डिस्टेंस। अभी इस तरफ से ये डिस्टेंस कवर क्या, सी से बी ये डिस्टेंस कवर क्या है, पूछा गया कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सब टोटल मिलाकर इन कैरिंग दिस वन टोटल 3 किलोमीटर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 n स्क्वायर प्लस ये वाला 10 n स्क्वायर प्लस 10 1 इक्वल टू ये फर्स्ट बिट का ये सेकेंड बिट का 3 किलोमीटर, मतलब कि 3000 मीटर हुआ। जब इसमें ब्रैकेट खोल देंगे तो ये 10 स्क्वायर ये 10 स्क्वायर दैट इज 20 n स्क्वायर प्लस 10 हो जाएगा प्लस 10n, और ये 3000 मैंने इधर ले आऊँगा तो दैट इज 3000 इक्वल टू 0 हो गया। क्लियर। अभी इसमें मैंने 10 कॉमन जा सकता है तो इम्प्लाइज 10 कॉमन ले जाएंगे तो बच्चा ये है 2n स्क्वायर प्लस n माइनस 3000 से गया 10 300 इक्वल 0, इम्प्लाइज 2n स्क्वायर प्लस n माइनस 300 0। क्लियर। अभी इसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लियर, तो इसमें 600 3 600 आएगा तो 600 को प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो ये 25 इंटू 24 देखते हैं 25 500 25 एंड 24 हो रहा है। इसका मतलब कि दैट इज 2n स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 24n प्लस 25n माइनस 300 इम्प्लाइज n हो जाएगा 2n कॉमन हो जाएगा तो n माइनस 24 प्लस 25 कॉमन आ जाएगा n माइनस 24 इक्वल टू 0 हुआ। अब इम्प्लाइज n माइनस 24 n माइनस क्या n प्लस 25 इक्वल 0, therefore n इक्वल टू 24, n इक्वल माइनस 25 जो है n इक्वल टू माइनस 25 नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल क्योंकि ये नेगेटिव आया है तो n आया 24 है। पूछा गया कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टोन्स, देयरफॉर नंबर ऑफ स्टोन्स इस तरफ से था n, उस तरफ से था n, बीच में एक स्टोन है, मतलब कि 22n प्लस 1 दैट इज 2 इंटू 24 प्लस 1 क्लियर, दैट इज ये है 2n कॉमन गया ना हमारा 2n 25 2n 24 से प्लस 1 2n कॉमन जानने से 2n यहाँ पर ये सॉरी 12 आया है, ये है 12 आया है क्योंकि 2 कॉमन 12 है, ये है 25 कॉमन से ये भी 12 आएगा, ये है 12 आएगा क्योंकि 25 2 ज़ा 55 हाँ 12 है तो ये आ जाएगा
इतना आया है, ये 25, ये 12 है। हम्म तो 2 into 12 plus 1, that is 24 plus 1, that is 25। तो टोटल 300 किलोमीटर इसी अरेंजमेंट में मतलब कि 25 स्टोन्स आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। The houses of row are numbered consecutively from A to 49। तो ऐसे था, ये है A1, A2 like that, A3, ये है A49। तो 1 से लेकर 49 तक ऐसे नंबर किया गया था। So that there is a value of x such that ये सीक्वेंस में एक हाउस नंबर था जिसका वैल्यू है x, such that the sum of the number of the houses, इससे पहले जो है sum S1 और उसके बाद जो है नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ, तो ये है सम 1। तो ये x है, तो इससे पहले क्या होगा x माइनस 1, ये है x माइनस 2 और इसके बाद जो है ये है x प्लस 1, x प्लस 2 हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन S1 इक्वल टू S2 की नहीं, ये सम x से पहले, जब x से पहले ये 1 2 3 4 लाइक दैट टिल x माइनस, तो सम ऑफ, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस x माइनस 1 इक्वल टू x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस डॉट 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 49 तक है। इम्प्लाइज ये देखो 1, ये जो सम आया है, ये सम ऑफ द काउंटिंग नंबर आया है, तो क्या करेंगे अभी x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1/2 आया है इक्वल टू, इसी को मैंने ऐसे कर सकता हूँ कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस 49 से 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस x तक, मतलब कि ये सम पाने के लिए हम क्या कि पूरा सम से इतना तक माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। इम्प्लाइज ये हो जाएगा x माइनस 1, ये कैंसिल, तो x/2 इक्वल टू ये सम ऑफ द 49 नेचुरल नंबर्स, मतलब 49 इंटू 49 प्लस 1/2 माइनस 1 से लेकर x तक, दैट इज x इंटू एक्स प्लस 1/2, क्या इम्प्लाइज अभी ये है दोनों में एलसीएम लेने तो कट जाएगा सिंपली, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अभी इसमें बाय 2 ये हो जाएगा 49 इंटू 50 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स होल बाय 2, ताकि 2 कैंसिल हो जाएगा। अभी एक्स तरफ कैरी करें, ये इस तरफ कैरी करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये है कैंसिल, 2x स्क्वायर इक्वल टू 49 इंटू 50। अभी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49 इंटू 50/2 इक्वल टू 49 इंटू 50 कैंसिल हो जाएगा 25।
25 हो गया। तो इम्प्लाइज x इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 49 इंटू 25। तो इसका ही जगह 7, ये हो जाएगा 5, 7 ये हो जाएगा 5, दैट इज 35। तो ये जो है 35th नंबर ऑफ हाउस, 35th नंबर हाउस वैल्यू इज x। समझ में आ गया? नेक्स्ट, a ladder has 20 a ladder has rocks 25 सेंटीमीटर apart। हुआ, सपोज ये वाला दिया गया, ये एक लैडर है, लैडर है, रॉक्स मतलब इसका जो स्टेप्स जो है वही है रॉक्स। हुआ, ये है रॉक्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब कि दो कॉन्जिक्यूटिव रॉक्स के बीच में डिफरेंस होता है 25 सेंटीमीटर, क्या 25 सेंटीमीटर। द रॉक्स डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली, नीचे से ऊपर ऐसे कम होता जा रहा है। ये देखो, ये इससे थोड़ा कम, ये इससे थोड़ा कम, ये इससे थोड़ा कम, ये वाह। फ्रॉम 45 सेंटीमीटर, तो फर्स्ट का था 45 सेंटीमीटर एंड एट द बॉटम था तो 25 सेंटीमीटर एट द टॉप, ये जो था टॉप वाला 25 सेंटीमीटर, वाह 25 सेंटीमीटर। इफ द टॉप एंड बॉटम रॉक्स आर, तो यहाँ से ये टोटल डिस्टेंस है 2.5 मीटर, मीन्स 250 सेंटीमीटर हो गया। अपार्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रॉक्स, तो जितना रॉक्स है दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन, इसी तरह ऐड करते जाएंगे, टोटल लेंथ ऑफ वुड कितना है। वह अब इसमें नंबर ऑफ गैप्स कितना होगा, देखो मतलब ये गैप है, ये गैप, ये गैप है, टोटल डिस्टेंस है 250 एंड दो कंजुगेट एक गैप का डिस्टेंस है 25, दैट इज 10। तो 10 तो गैप हो गया, मतलब कि रॉक्स कितना लगा, एक ज्यादा है, देयरफॉर नंबर ऑफ rocks equal to gap plus 1, that is 11। वाह, तो इसमें क्या है, यूनिफॉर्मली डिक्रीज मतलब द सीरीज इज एपी, तो यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 45, एन हो जाएगा कितना ठो रॉक्स 11 ठो है, तो एन हो जाएगा 11 एंड ए एन या लास्ट टर्म कितना है 25 सेंटीमीटर। वाह, अभी टोटल लेंथ, तो एस एन क्या होगा, एन दिया गया n/2 इंटू ए प्लस एल। वाह, तो यहाँ पर 11/2 होल इंटू ए हमारा 45 प्लस एल है, डी निकालना को जरूरत नहीं, डी निकाल सकते हो लेंथ हो जाएगा, एल है हमारा लास्ट है दैट इज 25। तो 11 ये 60, ये है 70, 35, तो 11 इंटू 35, 11 इंटू 35 इक्वल टू 11 5 55, 5 33, 38 सेंटीमीटर। और 38 पॉइंट मीटर में करेंगे तो 3.85, वाह 3.85 मीटर। वाह, therefore total length of wood required
required for rocks, not step, not this row. खाली ये रॉक्स का चाहिए, ये बार नहीं है. For rocks equal to 3.85 meter. Clear? Next, a spiral is made of some successive semicircular with centers alternatively at A and B starting with center A. जैसे कि सपोज ये वाला हम करेंगे, ऐसे है, ये है सेमी सर्कल, सेंटर है ए. रेडियस दिया गया है कि 0.5, 1 मतलब 2 इंटू 0.5, ये फिर मतलब 0.5, 0.5, 0.5 ऐसे बढ़ता जा रहा है. तो ये है ये गैप. तो मैंने क्या किया, सपोज ये इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, फिर ये जितना गैप है इधर इतना गैप है, तो ये ऐसे जाएगा. फिर ये जितना है इतना गैप इधर है, ये ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे चलता जाएगा. तो ये है 0.5. तो ये क्या होगा, यहाँ से ये 1, तो ये 0.5 है, ये है 1, यहाँ से तो ये भी 0.5 है, ये है L2, L3, ये है L4. हुआ. तो टोटल पूछा गया कि ऐसे 13 ठो कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल है. व्हाट इज द टोटल लेंथ? तो टोटल लेंथ, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल? टोटल लेंथ इक्वल टू, टोटल लेंथ L इक्वल टू क्या होगा, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डॉट 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 प्लस L13. व्हाट इम्प्लाइज L इक्वल टू L1, मतलब हर कर्व जो है दिया गया कि सक्सेसिव सेमी सर्कल का होगा. तो सेमी सर्कल का फॉर्म लेंथ है पाई आर. तो यहाँ पर पाई R1, पाई R2, पाई R3 डॉट 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 पाई R13. तो पाई का ये है पाई 0.5, पाई मैंने कॉमन ले जा रहा हूँ, ये हो जाएगा 1, 1.5 लाइक दैट. तो ये देखो पाई 0.5, ये क्या है 2 इंटू 0.5, ये है 3 इंटू 0.5. तो मैंने 0.5 कॉमन ले लिया. कॉमन लेने से क्या होगा, ये 1, ये 2 क्यों 0.5 2 जा 1, ये 3.5 3 जा 1.5 लाइक दैट. ये 13 तो है. हुआ. अभी 13 तो होने से ये क्या होगा, 22/7.5 आ गया, दैट इज 1/2. अभी ये फिर वही सेम है, सम ऑफ द फर्स्ट काउंटिंग नंबर. तो क्या होगा ये बोला 13 इंटू 13 प्लस 1/2. हुआ. अब इक्वल टू ये 22/7 1/2, 1/2.5 मतलब. तो ये है 13 इंटू 14/2. देखो 7 2 जा 14, 14 कैंसिल हुआ, ये 2 11 जा 22. तो बच्चा कितना 11, ये बच्चा 13 हुआ. 11 3 जा 33, ये 11 1 जा ये 3, दैट इज 143 सेंटीमीटर. तो मतलब कि टोटल लेंथ ऑफ दिस स्पाइरल 13 तो ऐसे घूमेगा, तो लेंथ होगा 43 सेंटीमीटर. हो गया. ओके बच्चों, ये वीडियो आपको
अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, दोस्त के साथ भी शेयर करना एंड बेल आइकन को दबाना भूलना ना। तो नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। बाय।